जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा एसएससी जीडी का फिजिकल डेट जारी कर दिया गया है, लेकिन रिजल्ट को अभी तक नहीं जारी किया गया है। ऐसे में सभी छात्रों के मन में बहुत ही दुविधा है कि मेरा नाम कट ऑफ की लिस्ट में आएगा या नहीं, मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात होने वाली है कि इस बार एसएससी जीडी का सेफ स्कोर कितना होगा, आपका स्कोर कितना हो तो आप फिजिकल की तैयारी करें। उसके साथ साथ मैं पूरा कारण भी बताऊंगा कि इस बार आपके एसएससी जीडी का कट ऑफ कम क्यों जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप यूपी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक बात मैं और आप सबसे कहना चाहता हूं, इस बार एसएससी जीडी में नौकरी लेना बहुत ही आसान है क्योंकि आपकी वैकेंसी लगातार बढ़ रही है और फिजिकल जो पर सीट कंपटीशन है वो भी बहुत ही कम हो गया। ऐसे में यदि आपका नाम फिजिकल की कट ऑफ लिस्ट में आ जाता है तो आपको जी जान लगा देना होगा फिजिकल की तैयारी के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा आपकी वैकेंसी लगातार बढ़ रही है और इस समय जो आपकी वैकेंसी है वो 50,187 पदों पे है। वहीं अगर हम देखें जो बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था उनकी संख्या सेम है, वो नहीं बढ़ी है। अगर हम उसकी बात करें तो 54,15,938 बच्चों ने इसमें अप्लाई किया था। अगर 2021 से तुलना करें कि 2021 और 2022 में जो आपकी वैकेंसी है उसमें कितना ज़्यादा कंपटीशन हाई हुआ है और कितना ज़्यादा कंपटीशन कम हुआ है। अगर मैं बात करूँ 2021 की, 2021 में जो वैकेंसी आई थी उसकी संख्या 25,271 थी। वहीं 2022 में जो वैकेंसी आई है उसकी संख्या 50,187 है। यानी कि अगर आप देखें तो लगभग 2 गुना वैकेंसी हो गई है। लेकिन वही हम देखें जो आवेदन है, जो बच्चों ने आवेदन किया उसकी संख्या बहुत ही कम है 2021 की तुलना में। 2021 में जो बच्चों ने आवेदन किया था उसकी संख्या 71,74,580 थी। वहीं 2022 में जो बच्चों ने आवेदन किया था उसकी संख्या 54,15,938 है। यानी कि अगर आप देखें तो वैकेंसी जो आई है वो भी लगभग 2 गुनी आई है और जो बच्चों ने आवेदन किया वो भी बहुत ही कम किया है। तो इस हिसाब से देखें 2021 की तुलना करें तो 2021 से इस बार कट ऑफ तो बहुत ही कम जाएगा। वहीं अगर हम देखें जो 2021 में पर सीट कंपटीशन था वो एक सीट पे 283 बच्चों का था। वहीं आप अगर देखें वैकेंसी बढ़ने के बाद जो आपकी पर सीट कंपटीशन हो गई है वो 107 यानी कि 108 पर सीट पे हो गई है। यानी कि एक सीट पे 108 बच्चे फाइट करने वाले हैं। अभी ये नहीं है, अभी आपका पर सीट कंपटीशन और भी कम होगा क्योंकि आप सबको पता होगा जितनी भी वैकेंसी आती है फिर उसका एग्ज़ाम होता है। तो इस एग्ज़ाम में लगभग 40 से 35% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस एग्ज़ाम को छोड़ देते हैं। अगर हम इसमें भी देखें कि जितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम छोड़ा है उसके हिसाब से एक अंदाज़ा लगाए तो मान लेते हैं कि इस बार भी आपके 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम दिए थे और 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम को छोड़ दिए थे। तो इस हिसाब से देखें 2021 वाली वैकेंसी में अगर हम देखें अगर 60% स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे तो टोटल 42,60,000 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था। वहीं 2022 में अगर हम देखें कि 60% स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था तो टोटल हम देखेंगे तो 32,40,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। वहीं अगर हम देखें इतने कम करने के बाद जो आपका 2021 में पर सीट कंपटीशन है वो 168 का है और 2022 में जो पर सीट कंपटीशन है वो सिर्फ और सिर्फ 65 का है। तो आप देखेंगे कि पर सीट कंपटीशन इतना कम हो गया है इस बार। और इस बार आपका कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा। जो सभी लोग कह रहे हैं कि 60 जाएगा, 58 जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप देखेंगे कि इस बार कट ऑफ कम जाएगा। अगर आप सभी लोग इस आधार पे अपनी फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि 60 कट ऑफ जाएगा, ये सोच के आप अपने फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत ही पछताना पड़ सकता है। अगर आप देखें इस बार तो आपका कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाला है। इस बार पर सीट कंपटीशन अगर आप देखेंगे 2021 की तुलना में 103 सीट आपका कम हो गया। तो आप खुद सोचिए, खुद समझिए, आप इतना समझदार होंगे तो आपको पता होगा कि इस बार पर सीट कंपटीशन इतना कम है और आपका कट ऑफ जो है बहुत ही कम जाने वाला है। अगर सीधे कट ऑफ की बात करें कि इस बार स्टेट वाइज आपका कट ऑफ कितना जाएगा, दोस्तों सबसे पहले मैं आपको हाई कट ऑफ स्टेट के विषय में बताना चाहता हूं कि जो हाई कट ऑफ स्टेट है उसमें कट ऑफ कितना जा सकता है। अगर इसमें देखें तो यूपी, बिहार,
हरियाणा, यूके, राजस्थान, दिल्ली और एमपी जैसे राज्य आते हैं। अगर इस राज्य में आपका अगर आप इस राज्य के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 52 ± 2 के आसपास, तो 52 ± 2 के आसपास है, तो आप सभी लोग बिना कुछ सोचे अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप एक कारण और देखिए, फिजिकल आपका 15 तारीख से दे दिया है, 15 मार्च से दे दिया है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और बिना रिजल्ट के आए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिकल की तैयारी शुरू ही नहीं करते हैं। तो आप देखेंगे इस बार फिजिकल में बहुत सारे बच्चे बाहर होने वाले हैं, और खासकर जिनका नंबर ज़्यादा है, कि हो सकता है वो फिजिकल की तैयारी ना करता हो, तो आप देखेंगे इस बार कट ऑफ और भी कम जाएगा। तो अगर आपका स्कोर इन राज्यों में से है, हाई कट ऑफ वाले राज्यों में से है, और आप यूआर के स्टूडेंट हैं, तो आपका नंबर 52 ± 2 के आसपास है, तो आप बिना कुछ सोचे फिजिकल की तैयारी कीजिए। 52 ± 2 का अर्थ ये है कि अगर आपका नंबर, आपका जो क्वेश्चन 50 और 54 के मध्य है, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य कीजिए। ये जो है, ये क्वेश्चन है, ये नंबर नहीं है। अगर आपका जो यूआर कैंडिडेट के हैं और आपका इतना क्वेश्चन सही है, 52 ± 2 सही है, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य शुरू कर दीजिएगा। वहीं अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं और आपके 50 ± 2 क्वेश्चन सही है, तो आप सभी लोग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए बिना कुछ सोचे। आपका फिजिकल में नाम आने वाला है, और अगर आप फिजिकल की तैयारी नहीं करेंगे और सोचेंगे कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा और इसी बीच में आपका फिजिकल में नाम आ जाता है, तो आप सोचिए आपको कितना पछताना पड़ सकता है। इसीलिए आप सभी लोग फिजिकल की तैयारी अवश्य कीजिएगा। वहीं यदि आप ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं और आपके भी 50 ± 2 क्वेश्चन सही हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। एससी की बात करते हैं, यदि आप एससी के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 45 ± 2 सही है, 45 ± 2 क्वेश्चन सही है, तो आपको अवश्य फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वहीं एसटी की बात करते हैं, यदि आप एसटी के स्टूडेंट हैं और आपके 42 ± 2 क्वेश्चन सही हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। ये हाई कट ऑफ वाले स्टेट थे। वहीं अगर मैं बात करूँ कि आपका महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और झारखंड और पंजाब के लिए आपका कट ऑफ क्या जा सकता है। अगर आप इन राज्यों के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर यूआर के लिए 45 ± 2 क्वेश्चन सही है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। यदि आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं और आपका जो क्वेश्चन है वो 43 ± 2 क्वेश्चन सही है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। वहीं ईडब्ल्यूएस के यदि आप स्टूडेंट हैं और आपके 43 ± 2 क्वेश्चन सही है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। वहीं यदि आप एससी के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 40 के आसपास सही है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। वहीं एसटी की यदि आप स्टूडेंट हैं, आपके 38 क्वेश्चन सही है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें आंध्रा की, तेलंगाना की, वेस्ट बंगाल की, गुजरात की, ओडिशा की, अगर आप इन राज्यों के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर यूआर के कैंडिडेट हैं, आपका स्कोर 38 के आसपास सही है, आपका जो क्वेश्चन है 38 के आसपास क्वेश्चन सही है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। ओबीसी की बात करता हूं, तो यदि आपके 36 क्वेश्चन सही है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं, यदि आपके 34 क्वेश्चन सही है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। वहीं एससी की मैं बात करता हूं, यदि आप एससी के स्टूडेंट हैं, आपके 33 क्वेश्चन सही है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। वहीं एसटी के यदि आप स्टूडेंट हैं, आपके 31 क्वेश्चन सही है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। वहीं मैं बात करता हूँ अन्य राज्यों की, जैसे आपका असम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, गोवा और जम्मू कश्मीर। यदि आप इन राज्यों के स्टूडेंट हैं और आपके यूआर में आप यूआर के हैं और आपका 35 क्वेश्चन सही है, तो आप इसमें फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। यदि आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं और आपका 33 क्वेश्चन सही है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। यदि आप ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं और आपके 33 क्वेश्चन सही है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। यदि आप एससी के स्टूडेंट है और आपके 30 क्वेश्चन सही है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। और यदि आप एसटी के स्टूडेंट हैं और आपके लगभग 30 क्वेश्चन सही है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कट ऑफ अच्छा लगा होगा। अब मैं बात करूं कि आपका कट ऑफ कम क्यों जाएगा। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कारण है आपके कट ऑफ कम जाने का, आप यह सोचिए कि आपका जो फिजिकल है वो 15 मार्च से स्टार्ट है, और आपको अगर अब से देखें तो लगभग 15 से 16 दिन आपके पास बचा है। सॉरी, आपका जो फिजिकल है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट है। आपका जो फिजिकल है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट है, और आपके पास अगर अब देखें तो
15 से 16 दिन ही आपके पास बचा है। तो ऐसे में 15-16 दिन में जो बच्चा फिजिकल की तैयारी नहीं किया होगा, जो ये सोच रहा होगा कि रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मैं फिजिकल की तैयारी करूँगा, तो वो तो इतने कम दिनों में फिजिकल तैयारी नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिजिकल इसका अच्छा आता है, अच्छे लेवल का फिजिकल होता है, इतने कम दिनों में फिजिकल की तैयारी नहीं होती है। यदि वो छात्र पहले से ही लगातार प्रैक्टिस करता होगा तब तो ठीक है, तब तो उसका फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा। अगर नहीं करता है तो इतने कम दिनों में फिजिकल क्वालिफाई नहीं होता है। वहीं अगर हम देखें तो इस बार पर सीट कंपटीशन भी बहुत ही कम हो गया है और कंपटीशन इसका बहुत ही कम हो गया है। 2021 में यदि हम देखें पर सीट कंपटीशन 168 का था, वहीं 2022 वाली वैकेंसी में अगर हम देखें तो पर सीट कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 65 का रह गया है। और फिर पता नहीं इतना कम कंपटीशन वाला एग्जाम आपको कब देखने के लिए मिले। एसएससी जीडी का ही आएगा तो उसमें इतना कम कंपटीशन देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी लोग इसमें अपना जी जान लगा दीजिए। यदि आपका कट ऑफ की मेरिट लिस्ट में नाम आता है, फिजिकल में क्वालिफाई होते हैं, तो आप जी जान लगा दीजिए। और यदि आपका नंबर जितना मैंने बताया उसके आसपास है तो आपको फिजिकल की तैयारी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी है और नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ जाए किसी को नहीं पता है। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि आपका जो 50 क्वेश्चन सही है और आपका नाम नहीं आएगा और आपका नॉर्मलाइजेशन होकर 55 क्वेश्चन हो गया, तो आप क्या करेंगे? इतने में तो सबको बुला लिया जाएगा, तो आपको पछताना पड़ सकता है। आप बहुत पछताएंगे उस समय कि काश मैं फिजिकल की तैयारी शुरू कर देता, तो आज मैं एसएससी जीडी में मेरा एक नौकरी फिक्स हो जाता, एसएससी जीडी मेरा सपना पूरा हो जाता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। उसके साथ साथ और कारण मैं बताऊं, बहुत सारे कारण हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो इस बार बहुत ही कम जाएगा। अगर उसमें एक कारण और जोड़ दीजिए तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन दूसरे एग्जाम में हो गया है। किसी का सिलेक्शन एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एनटीपीसी, ग्रुप डी ऐसे एग्जाम में हो गया है, तो आप देखेंगे कि वो छात्र नहीं आएंगे। बहुत सारे स्टेट के एग्जाम में हुए हैं, उसमें उनका सिलेक्शन हो गया, तो वो सारे छात्र तो नहीं आएंगे। तो वैसे भी आप देखेंगे कि पर जो है आपका कंपटीशन इस बार बहुत ही कम है और कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम जाएगा। यदि आप सोच रहे हैं कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, आप खुद सोचिए। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि कट ऑफ इस बार 55 जाएगा, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। आप सोच रहे हैं इस बार कट ऑफ 55 जाएगा और आपका स्कोर 50 नंबर है और आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं और आपका नॉर्मलाइजेशन हो करके 56 हो गया, तो आप क्या करेंगे? तब आप यही सोचेंगे कि काश मैं फिजिकल की तैयारी करता तो मैं एसएससी जीडी में एक सीट पक्का कर लेता। बाकी आपके ऊपर है, आपको क्या करना चाहिए मैं उसमें ज़्यादा नहीं बता सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।